वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 14 सितंबर 2020 सोमवार का दिन। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में। कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरें और अपडेट जानकारियां आ चुकी हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई हैं, तो ऐसे में आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबर आ रही है, सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। साथ ही जानेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किया गया ताजा अपडेट, और इसके अलावा अनलॉक 4 के तहत और सरकार की तरफ से छूट दी गई है, इसकी भी जानकारी लेंगे। संसद का मानसून सत्र शुरुआत होने जा रहा है, इसको लेकर बड़ी खबर जानेंगे। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी काम की खबर आई है। 50 लाख रुपए के बीमा कवर को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। बाइक चलाने वालों के लिए सरकार की ओर से नया नियम, जी हां दोस्तों, 2 व्हीलर को लेकर बड़ा अपडेट आया है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम प्लान के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। इंटरनेट चलाने को लेकर अपडेट है। मोबाइल टावर लगवाने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। नौकरियों को लेकर भी बड़ी खुश खबर आई है। मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए बड़ी काम की खबर आई है। अगर आप भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही आपके लिए काम की खबर और अपडेट आया है। इसके अलावा 2 फेक न्यूज के बारे में अपडेट लेंगे जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और हमें भी अलर्ट रहने की जरूरत है। पीएम किसान योजना को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर आप एक प्यार भरा सा लाइक का बटन जरूर दबाना दोस्तों, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, मित्रों और फैमिली मेंबर्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं खबरों की ओर। उससे पहले आप लोगों के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण अपडेट। आज है दोस्तों हिंदी दिवस, और हिंदी दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं है, हमारी पहचान भी है। तो आइए हम हिंदी बोलें, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं। हिंदी भाषा से प्रेम करने वाले लोग हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, और इस दिन देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। हिंदी दिवस का आयोजन सबसे पहले साल 1953 में हुआ था। तो दोस्तों, आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। खबरों की शुरुआत करते हैं वेदर न्यूज टुडे यानी आज का मौसम। संपूर्ण भारत का 14 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी भागों, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा केरल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात के साथ ही 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा देश के बाकी क्षेत्रों में मानसून कमजोर रहेगा, जिससे बारिश की संभावना न के बराबर है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। आप देख पा रहे हैं कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। सबसे पहले भारत की जानकारी और अपडेट लेते हैं। देश में बीते 24 घंटे के अंदर वायरस के 93,215 नए मामले सामने आए हैं, और ऐसे में संक्रमित लोगों की संख्या 48,45,302 हो गई है। रविवार को 77,746 लोग अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए। 1140 लोगों की जान गई, और इस वायरस से अब तक हमारे देश में 79,754 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही दोस्तों, महाराष्ट्र में कोविड-19 के 22,543 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमित लोगों की कुल संख्या 10,60,308 पर पहुंच गई है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली को लेकर भी अपडेट आ रहा है। दिल्ली में 4,235 नए मामले सामने आए हैं, और दिल्ली में अब कुल संक्रमितों की संख्या 2,18,304 हो गई है। इसी तरह से दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है, तो ये भी जान लेते हैं। 2 अमेरिकी कंपनियों ने कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल शुरू करने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें, कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 2,89,38,095 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 9,24,558 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही आपको बता दें, ब्रिटेन सरकार ने बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कुछ इलाकों में पाबंदियों को लागू करने का फैसला किया है। इसके अलावा दोस्तों, 10 ऐसे देश जहां पर वायरस का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। पहले नंबर पर अमेरिका, फिर भारत और ब्राजील तीसरे नंबर पर है। आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर आ रही है, भारतीय स्टेट बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। मतलब एफडी पर जो ब्याज मिल रहा था उसमें और कमी की गई है। अब 1 से अधिक और 2 साल से कम की एफडी पर 4.90% ब्याज मिलेगा। एसबीआई ने एफडी से मिलने वाले ब्याज में कटौती की है। इसकी पूरी जानकारी अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट अपडेट, स्वास्थ्य मंत्रालय का कोरोना मरीजों के लिए नया प्रोटोकॉल जारी। च्यवनप्राश खाने और प्राणायाम करने की सलाह दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को कोरोना को लेकर नया प्रोटोकॉल जारी किया, और इसमें लोगों को च्यवनप्राश खाने के साथ साथ योगासन और प्राणायाम की सलाह दी गई है। साथ ही लोगों को टहलने और मास्क के इस्तेमाल के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मरीजों से पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पीने की सलाह दी है। साथ ही आयुष मंत्रालय के द्वारा बताई गई इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाओं का भी सेवन करने के लिए कहा है। प्रोटोकॉल में घर पर या ऑफिस का काम धीरे धीरे शुरू करने, पर्याप्त नींद और आराम करने, रोजाना योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन करने की बात कही गई है। साथ ही डॉक्टर द्वारा बताए गए एक्सरसाइज के साथ ही मॉर्निंग और इवनिंग वॉक भी करें।
करें, आसानी से पचने वाला भोजन खाएं और साथ ही शराब और सिगरेट से दूर रहने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कोरोना मरीजों को रोजाना सुबह गर्म दूध या पानी के साथ 1 चम्मच च्यवनप्राश खाने की सलाह दी है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि रोजाना सुबह और शाम को गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी डालकर पिएं, इससे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचता है। इस तरह की ये बातें कही गई है। बड़ी खबर आ रही है अनलॉक 4 को लेकर। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबर है, आज से खुल सकेंगे जिम और योग सेंटर। कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों को लेकर ये अपडेट है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार से जिम और योग सेंटर खुल पाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई अनलॉक 4 की गाइडलाइन के तहत दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी किया है और आदेश के मुताबिक जिम और योग संस्थानों को तुरंत खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन इस दौरान इन्हें केंद्र सरकार की तरफ से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP को लागू करना होगा। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक जिम और योग सेंटर के अलावा साप्ताहिक बाजार को भी 30 सितंबर तक खोलने की इजाजत दी गई है। 14 सितंबर से 30 सितंबर तक सभी 3 नगर निगमों NDMC दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड में एक जोन में एक दिन एक साप्ताहिक बाजार खुलेगा। बड़ी खबर मानसून सत्र को लेकर। सोमवार यानी आज से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। खबर है कि मानसून सत्र में 47 विधेयक पेश किए जाएंगे सरकार की तरफ से। 2 वित्तीय मद पर भी चर्चा होगी। कोरोना वायरस महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर यानी आज सोमवार से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र के लिए सत्तासीन बीजेपी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली और इस सत्र में सरकार 11 अध्यादेश को बिल के रूप में पेश करेगी। सत्र की शुरुआत से पहले संसदीय कार्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मानसून सत्र 18 दिनों तक चलेगा। मानसून सत्र में कुल 47 विधेयकों, इसमें 45 बिल और 2 वित्तीय मद शामिल है, इन पर चर्चा की जाएगी। वहीं बड़ी खबर मानसून सत्र को लेकर ही मीडिया के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सांसदों का बयान लेने के लिए मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से रविवार को जारी आदेश में कहा गया, मीडिया कर्मी संसद भवन परिसर में कहीं भी मंत्रियों और संसद सदस्यों की बाइट लेने के लिए अपने मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकते। बड़ी खबर आई है, फ्लाइट में खींच सकेंगे फोटो लेकिन होगी ये पाबंदी। DGCA ने जारी किया स्पष्टीकरण। नागर विमानन महानिदेशालय ने रविवार 13 सितंबर को स्पष्ट किया कि उड़ान के दौरान विमान में यात्रियों के फोटो खींचने या वीडियो बनाने पर कोई रोक नहीं है। DGCA ने कहा, यात्री फोटो क्लिक कर सकते हैं लेकिन ऐसे किसी उपकरण से किसी तरह की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते जिससे वहां हलचल पैदा हो, उड़ान संचालन में किसी भी तरह की बाधा पहुंचे। बड़ी खबर आ रही है, सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल पर जांच कर रही NCB ने 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है और अब तक NCB 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। रिया चक्रवर्ती समेत अब तक 16 लोग सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। बड़ी खबर, बिहार को PM मोदी जी ने दी कई योजनाओं की सौगात, बोले पहले 2 घंटे भी नहीं मिलती थी बिजली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को बिहार को 901 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। PM मोदी ने बिहार में एक LPG पाइपलाइन परियोजना और बोटलिंग संयंत्रों का उद्घाटन किया। आपको बता दें, बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सरकार राज्य के लिए विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। वर्चुअल सभा के माध्यम से PM मोदी ने बिहार को इन योजनाओं का तोहफा दिया। साथ ही बड़ी खबर, गोवा CM का बड़ा ऐलान, सभी स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा 50 लाख रुपए का बीमा कवर। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा कवर की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि गोवा में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया गया है। ये योजना कोविड-19 कार्य में लगे प्रत्येक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जीवन की आकस्मिक हानि होने पर 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करती है। वही दोस्तों, बड़ी खबर दिल्ली मेट्रो को लेकर आ रही है। चौथे चरण में यात्री मोबाइल से कर सकेंगे किराए का भुगतान। साल के अंत तक एयरपोर्ट लाइन पर भी सुविधा मिलेगी। दरअसल दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में आने वाली लाइनों में किराया प्रणाली पूरी तरह से नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के अनुरूप होगी। यात्री इन लाइनों के स्टेशन पर प्रवेश और निकास के लिए मोबाइल फोन का भी उपयोग कर पाएंगे। DMRC प्रमुख मंगू सिंह ने ये जानकारी रविवार को दी है। बड़ी खबर, हर रेलवे स्टेशन पर होगी डिजिटल लेन देन की सुविधा। ट्रेनों में खाने पीने की वस्तुएं बेचने वाले भी लेंगे डिजिटल पेमेंट। वायरस संकट के बीच रेलवे ने प्रत्येक स्टेशन पर डिजिटल भुगतान की सुविधा यात्रियों को मुहैया कराने का निर्णय लिया है और इसे लेकर रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे स्टेशनों पर जल्द से जल्द 100% डिजिटल भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रेलवे हर संभव प्रयास कर रहा है। यह कोशिश है कि सभी तरह के भुगतान सिर्फ डिजिटल माध्यम से किए जाएं। अब तक इस तरह की व्यवस्था बड़े स्टेशनों पर ही मिल रही थी, लेकिन आने वाले दिनों में छोटे स्टेशनों पर भी यात्रियों को डिजिटल भुगतान के विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। ट्रेनों में खान पान की सेवा उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों को भी POS मशीन दी गई है। इसके अलावा पार्सल कार्यालय गुड्स शेड पर भी यह मशीन उपलब्ध है। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच जारी तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। BMC के एक्शन पर राज्यपाल जी से मिली कंगना। मुलाकात के बाद कहा, उम्मीद है न्याय मिलेगा। कंगना रनौत ने अब BMC की कार्रवाई की जानकारी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को दी है। कंगना ने मुलाकात के बाद अपने ऑफिस में BMC की तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर राज्यपाल के सामने अपना पक्ष रखा। बड़ी खबर आ रही है काम की खबर। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन से सस्ता हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस। लोगों की डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल बनाने के मकसद से लॉन्च किया गया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन पॉलिसी धारकों और इंश्योरेंस कंपनियां दोनों के लिए लाभदायक होगा। इंश्योरेंस कंपनियों को अपने उत्पादों की बेहतर कीमत तय करने में मदद मिलेगी। बीमा कंपनियां इस हेल्थ मिशन का
का फायदा उठाएगी। साथ ही बड़ी खबर आईफोन 12 प्रो की डिजाइन हुई लीक, इस वीडियो में देखें सबसे पहला लुक। 15 सितंबर को एप्पल एक इवेंट का आयोजन करने जा रहा है और इसी बीच एक वीडियो में आईफोन 12 के लीक होने का दावा किया गया है और इसमें आईफोन 12 की डिजाइन, कलर और कैमरा सेटअप के बारे में जानकारी है। खबर है कि हाल ही में एक लीक वीडियो में आईफोन 12 की एक झलक दिखी है और इस वीडियो को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईफोन 12 प्रो ग्राहकों के लिए डिजाइन के मामले में पेशकश हो सकता है। दरअसल एवरीथिंग एप्पल प्रो नाम से एक ट्विटर हैंडल पर एक छोटा सा वीडियो शेयर किया गया है और इस वीडियो में आईफोन 12 प्रो के बारे में जानकारी मिलती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। वहीं बड़ी खबर बाइक चलाने से पहले जान ले ये बात, सरकार के नए आदेश के बाद बदल गया है टू व्हीलर पर बैठने का तरीका। केंद्र सरकार रोड सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए नियमों में बदलाव कर रही है और इसी क्रम में बाइक को लेकर भी हैंड होल्ड व साड़ी गार्ड लगाने को कहा गया है। बाइक पर पीछे कंटेनर रखने को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किया गया है। अभी हाल ही में एक गाइडलाइन जारी हुई थी जिसमें कहा गया कि बाइक के दोनों और ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी करना है। फिलहाल अधिकतर बाइक्स में ये सुविधा नहीं है और इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि बाइक के पिछले पहिए के बाईं तरफ कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझे। साथ ही परिवहन मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर नहीं बैठ सकेगा। इस तरह के जो नए नियम है वो जल्दी लागू होंगे, इस तरह की खबर आ रही है। बड़ी खबर टेलीकॉम सेक्टर को लेकर आई है। वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किया नया वर्क फ्रॉम होम प्लान, 351 रुपए में मिलेगा 100 GB डेटा। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया अब VI बन गई है और VI में V यानी वोडाफोन और I यानी आइडिया है। कंपनी के प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान नई VI वेबसाइट पर लिस्टेड हैं और अब VI ने एक नया वर्क फ्रॉम होम प्रीपेड प्लान बाजार में उतारा है। इस प्लान की कीमत 351 रुपए रखी गई और इसकी वैलिडिटी 56 दिनों की है। मतलब ये एक ऐसा डेटा प्लान है जिसमें आपको कॉलिंग और मैसेज सहित अन्य बेनिफिट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको इंटरनेट चलाने के लिए डेटा मिलेगा। 251 रुपए वाले प्लान में 50 GB डेटा मिलेगा और 351 रुपए वाले प्लान में 100 GB डेटा मिलेगा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है मोबाइल टावर लगवाने की। अगर आप भी सोच रहे हैं तो थोड़े सावधान हो जाइएगा। NOC के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। अगर आप अपनी जमीन पर मोबाइल टावर लगवाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई दिनों से एक ही चीज तेजी से वायरल हो रही है और वायरल खबर में ये दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा एक नई स्कीम लाई गई है जिसके तहत अलग अलग स्थानों पर मोबाइल टावर लगाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। ट्राई ने मोबाइल पर मैसेज भेजकर लोगों को आगाह किया है। मोबाइल पर भेजे गए मैसेज में ट्राई ने कहा कि ट्राई मोबाइल टावर के इंस्टॉलेशन के लिए कोई भी NOC जारी नहीं करता है और अगर कोई इस तरह का लेटर जारी करता है तो संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क करना होता है। PIB ने भी इस तरह का जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है उसको फेक बताया है। मतलब सोशल मीडिया पर इस तरह की जो खबर वायरल हो रही है वो बिल्कुल झूठी है। आपको ऐसे अफवाहों से दूर रहना चाहिए। बड़ी खबर आ रही है NGT ने दिया अमेजन फ्लिपकार्ट से हर्जाना वसूलने का आदेश। पैकेजिंग में अत्यधिक प्लास्टिक के इस्तेमाल का आरोप। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण ऑडिट कराने और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों अमेजन व फ्लिपकार्ट से हर्जाना वसूलने का आदेश दिया है। बड़ी खबर रोजगार का मौका, त्योहारी सीजन से पहले 30,000 अस्थायी नौकरियां पैदा करेगा ई-कॉम एक्सप्रेस। 10 अक्टूबर तक होगी हायरिंग। जी हां दोस्तों, लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन उपलब्ध कराने वाली कंपनी ई-कॉम एक्सप्रेस अगले कुछ सप्ताह में 30,000 अस्थायी नौकरियां पैदा करने पर विचार कर रही है। फेस्टिव सीजन में ई-कॉमर्स कंपनियों की मांग बढ़ने के मद्देनजर ये तैयारी की जा रही है। 10 अक्टूबर तक चलेगी हायरिंग प्रक्रिया। ये जानकारी आप देख सकते हैं। पिछले साल 20,000 लोगों को नौकरी दी गई थी। टियर 2 शहरों में इस तरह की नौकरियां मिलेगी। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है इजराइल को लेकर, देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आवास के बाहर जुटे हजारों प्रदर्शनकारी, इस्तीफा मांगा गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार को केंद्रीय येरूशलेम स्थित उनके आवास के बाहर हजारों की संख्या में इजरायली प्रदर्शनकारी जमा हो गए। ये प्रदर्शनकारी नेतन्याहू से भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनके ट्रायल की वजह से और कोरोना वायरस महामारी से बनी स्थिति को ठीक से न संभालने के कारण इस्तीफा मांग रहे थे। इजराइल में भी रोजाना रिकॉर्ड संख्या में कोरोना वायरस के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि यहाँ इस सप्ताह राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, आपका पुराना फोन हो जाएगा सुपर स्मार्ट। एंड्रॉइड 11 अपडेट से होंगे ये बड़े बदलाव। मोबाइल फोन हम सभी इस्तेमाल करते हैं और स्मार्टफोन है और उसमें अगर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऐसे में आपके लिए ये खुश खबर हो सकती है। दरअसल दोस्तों, गूगल ने एंड्रॉइड 11 अपडेट की बड़ी गुड न्यूज दी है। गूगल ने हाल ही में लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 11 को लॉन्च किया है। साथ ही स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों की तरफ से एंड्रॉइड 11 का अपडेट आम पब्लिक के लिए जारी करना शुरू कर दिया गया है और ऐसे में एंड्रॉइड 11 को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं भी चल रही है। आखिर एंड्रॉइड 11 के आने से मोबाइल फोन में किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे? कल वाले वीडियो में भी हमने आपको 6 तरह की विशेषताएं बताई थी। आज भी एक बार फिर इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। एंड्रॉइड 11 के आने से सबसे ज्यादा बदलाव
मोबाइल के पावर मेन्यू में नजर आएगा। मतलब होम स्क्रीन में स्मार्ट होम कंट्रोल, पेमेंट एक्सेस, कूपन पास और बोर्डिंग पास का ऑप्शन मिलेगा। मतलब पावर बटन का इस्तेमाल केवल फोन के अनलॉक तक ही सीमित नहीं रहेगा। पावर बटन मेन्यू से कनेक्टेड स्मार्ट होम डिवाइस को भी ऑपरेट किया जा सकता है। साथ ही इसमें यूजर्स को नोटिफिकेशंस बबल्स में मिलेंगे। मतलब ये फेसबुक मैसेंजर की तरह होगा और इस फीचर के आने से फोन पर मल्टीटास्किंग करने में आसानी हो जाएगी। इसके अलावा यूजर्स नोटिफिकेशन के सेटिंग में भी बदलाव कर सकते हैं। मतलब नोटिफिकेशन में डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग भी कर पाएंगे। साथ ही एंड्रॉइड 11 में नया स्क्रीनशॉट यूआई को भी पेश किया गया है, जो कुछ हद तक iOS की तरह है। और साथ ही गूगल की तरफ से नए एंड्रॉइड में शेयरिंग ऑप्शन को सेट कर सकेंगे। मतलब जिन शेयरिंग ऑप्शन का आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्हें अपर साइड सेट कर सकते हैं। साथ ही नए एंड्रॉइड 11 में एयरप्लेन मोड के आने पर वाईफाई और ब्लूटूथ मोड बंद नहीं होंगे। इससे यूजर्स को काफी सुविधा मिलने वाली है। और सिक्योरिटी के लिहाज से भी एक जरूरी फीचर मिलेगा, जिसमें एक तय समय के लिए यूजर लोकेशन एक्सेस करने की परमिशन दे सकता है। साथ ही एंड्रॉइड 11 में डार्क मोड को अलार्म की तरह सेट कर पाएंगे और कन्वर्सेशन को ग्रुप भी कर सकेंगे। तो इस तरह के कई जो बड़े बदलाव है वो देखने को मिलेंगे और बहुत ही जल्द आपका जो मोबाइल फोन है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बदला सा लगने लगेगा और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने बताया कि किन्हें पहले मिलेगी कोरोना वैक्सीन और ये कब तक तैयार हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीन अगले साल 2021 की शुरुआत तक आ जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई तारीख सटीक नहीं है, लेकिन वैक्सीन 2021 की शुरुआत में तैयार हो जाएगी। सरकार सबसे पहले वरिष्ठ नागरिकों और उच्च जोखिम वाली जगहों पर काम करने वाले लोगों को टीकाकरण के आपातकालीन प्राधिकरण पर विचार कर रही है। बड़ी खबर आ रही है, कोरोना के बीच सख्त एहतियात के साथ हुई नीट की परीक्षा। लगभग 85 से 90% परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए। नीट के लिए 15,97,000 परीक्षार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया था। रविवार को देश भर में 3800 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में लगभग 90% के आसपास परीक्षार्थी शामिल हुए। बड़ी खबर, क्या ऑनलाइन एजुकेशन के लिए 8वीं क्लास के छात्रों को 3500 रुपए में लैपटॉप देगी सरकार। आपको बता दें, ये भी एक फर्जी खबर है, फेक न्यूज है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसमें दावा किया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA छात्रों को 3500 रुपए में लैपटॉप प्रदान कर रहा है। आपको बता दें, इस तरह की जो खबर है वो बिल्कुल झूठी है, फेक न्यूज है। आपको इस तरह की अफवाह में नहीं आना चाहिए। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, अगर कहीं पर भी आपको इस तरह की खबर दिखाई देती है तो ये फर्जी खबर है, इसे आप शेयर ना करें। ये इस तरह की खबर वायरल हो रही है। 3500 रुपए में लैपटॉप लेने की अंतिम तारीख 25 सितंबर 2020 बताई जा रही है। वायरल मैसेज में यह भी कहा जा रहा है कि अप्लाई करने के बाद 30 दिन में लैपटॉप की डिलीवरी की जाएगी। ये लैपटॉप लावा, लेनोवो और ATS कंपनी का होगा। तो आपको इस तरह की फेक न्यूज के झांसे में नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 5 टेक्नोलॉजी न्यूज अपडेट। जी हाँ, टेक्नोलॉजी जगत से जुड़ी हुई 5 बड़ी और काम की खबरें आ रही हैं। पहली अपडेट, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा था, एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट मिलेगा। इसके अलावा जूम का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन शुरू हो गया है। तीसरा, गड्ढे और ब्रेकर बताने वाला नेविगेशन ऐप तैयार किया गया है। भारत की हैदराबाद बेस्ड टेक कंपनी ने इस तरह के ऐप को तैयार किया है, जो आपको रास्ता दिखाने के साथ ही सड़क पर आने वाले गड्ढों, जल भराव, ट्रैफिक, ब्रेकर, स्पीड कैमरों जैसी कई बातों का अलर्ट देगा। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। फिलहाल ये बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है। अच्छा, चौथा, फोन कैमरे से चेक होगी हार्ट रेट। मी हेल्थ ऐप को अब एक और नया अपडेट मिला है जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग को सपोर्ट करता है और साथ ही गूगल की वेरीफाइड कॉल्स सर्विस को लेकर भी अपडेट आप देख पा रहे हैं। ये 5 टेक न्यूज जो चल रही है रिसेंटली, हम सबके काम की है। अगली बड़ी खबर, हफ्ते में 3 दिन चलेगी हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन। आज से शुरू होगी टिकट की बुकिंग। पश्चिम रेलवे ने एक ट्वीट में कहा कि 15 सितंबर से अहमदाबाद हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी को साप्ताहिक से बढ़ाकर ट्राई वीकली कर दिया है। अतिरिक्त यात्रियों के लिए बुकिंग 14 सितंबर से खुल जाएगी। ये जानकारी आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, PM किसान योजना को लेकर 46 लाख किसानों को भारी पड़ी ये गलतियां, खाते में नहीं आए पैसे। किसानों के लिए मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजना PM किसान सम्मान निधि स्कीम के 20 महीने पूरे हो चुके हैं और इस दौरान छोटी छोटी गलतियां किसानों को भारी पड़ रही हैं और इसकी वजह से उन्हें सरकार की ओर से जो किस्तें दी जा रही हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, वो नहीं मिल पा रहे हैं। खबर आ रही है कि अभी तक 46 लाख से ज्यादा किसान इन गलतियों की वजह से वंचित हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार किसानों को नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड सीडिंग नहीं होने और दस्तावेजों का मिलान नहीं हो पाने की वजह से इस तरह के लाभ से वंचित होना पड़ा है। मतलब आपके जो आधार कार्ड में नाम है, बैंक अकाउंट में नाम है, वो सेम होने चाहिए। अगर कोई भी मिस्टेक है तो उसे सही करवाइएगा ताकि आप सरकार की स्कीम का सही तरीके से फायदा ले पाए, क्योंकि ये सभी कंप्यूटराइज सिस्टम होते हैं और यहाँ पर डेटा का मैच और मिलान किया जाता है। अगर थोड़ा बहुत भी मैच नहीं होता है तो फिर आपके पैसे आपको नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए आपका जो डेटा रिकॉर्ड है वो सभी जगह पर सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। अच्छा, बड़ी खबर, भ्रष्टाचार सूचकांक को लेकर भारत की रैंकिंग में सुधार के लिए कदम उठाने को लेकर कोर्ट में PIL दायर की गई है। उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की खराब रैंकिंग में सुधार के लिए सुझाव देने को लेकर विशेषज्ञ समितियों का गठन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। आपको बता दें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा तैयार भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180
देशों के बीच भारत 80 स्थान पर है, मतलब 80वें नंबर पर है। वहीं बड़ी खबर, यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया है और इसके जवान जो है वो बिना वारंट के ले सकेंगे तलाशी और साथ ही गिरफ्तार भी कर पाएंगे। मानसून सत्र में विधानमंडल से पारित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक 2020 को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ये अधिनियम की शक्ल में लागू हो गया है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। बड़ी खबर, सीएम योगी से मिला परिवार, सुदीक्षा भाटी के नाम पर बनेगा प्रेरणा स्थल और लाइब्रेरी, 20 लाख की मदद भी दी जाएगी। अभी हाल ही में आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि बुलंदशहर में सड़क हादसे में एक छात्रा की जान चली गई थी। उस छात्रा का नाम सुदीक्षा भाटी था। ये छात्रा पढ़ने में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और होशियार थी, बेहद ही मेधावी बच्ची थी। मतलब दोस्तों, अभावों के बीच में भी पढ़ने के प्रति काफी ज्यादा लगनशील थी। एक ही कमरे में पूरा परिवार रहता था, फिर भी बच्ची पढ़ाई करती रहती थी और विदेश में जाकर ये बच्ची पढ़ाई कर रही थी। दुर्घटना होने की वजह से बुलंदशहर में इस बच्ची का निधन हो गया था और ऐसे में इस बच्ची के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की। 20 लाख रुपए की मदद का ऐलान हुआ है। साथ ही प्रेरणा स्थल और लाइब्रेरी भी सुदीक्षा के नाम पर बनाई जाएगी। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, यूपी में अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू होगी सरकारी नौकरी, बड़े बदलाव की तैयारी। प्रदेश सरकार समूह ख व समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद शुरुआती 5 वर्ष तक कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा और इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच जाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल पाएगी। इस तरह के विचार विमर्श और प्रक्रिया चल रही है। इस तरह की खबर आ रही है। बड़ी खबर, कार करवानी है चकाचक तो होंडा का है ये स्पेशल ऑफर, 3000 रुपए तक का यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। कंपनी ने कस्टमर से कहा कि आप डीलरशिप में जाने से पहले अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लें या होंडा कार इंडिया की वेबसाइट पर नजदीकी डीलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर लें। दरअसल होंडा कार इंडिया ने बॉडी एंड पेंट कैंप 14 सितंबर से शुरू करने जा रहा है, जिसमें आपको शानदार डिस्काउंट पर अपनी कार को अपडेट कराने का फायदा मिल सकता है। इस कैंप के तहत मिल रहे ऑफर में आप अपनी कार को पेंट करा सकते हैं, पार्ट्स बदलवा सकते हैं, लेबर चार्ज पर आपको डिस्काउंट मिलेगा और इसके अलावा आपको कार के चुनिंदा पार्ट्स पर भी डिस्काउंट मिलेगा। वहीं बड़ी खबर, पूरी तरह मुड़ जाता है सैमसंग का नया स्मार्टफोन, 14 सितंबर से होगी इसकी प्री बुकिंग। मतलब सैमसंग ने एक ऐसा नया स्मार्टफोन बनाया है जो पूरी तरह से मुड़ जाता है। मतलब ये फोल्डेबल फोन है और इसका नाम है गैलेक्सी Z Fold 2। अब दोस्तों, ताजा खबर ये आ रही है कि ये फोन भारत में 14 सितंबर से प्री बुकिंग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, प्रमुख बंदरगाहों की माल ढुलाई अगस्त में लगातार 5 महीने घटी है। अप्रैल से अगस्त तक का कार्गो वॉल्यूम 17% गिरा है। ये कोरोना वायरस का असर अपडेट आप देख सकते हैं। प्रमुख 12 बंदरगाहों पर इस साल अप्रैल से अगस्त तक 24.5 करोड़ टन की माल ढुलाई हुई। पिछले साल इसी समान अवधि में इन बंदरगाहों पर 29.367 करोड़ टन की माल ढुलाई हुई थी। बड़ी खबर आ रही है गुजरात को लेकर, गुजरात सरकार महिलाओं को देगी ब्याज मुक्त कर्ज। गुजरात सरकार ने रविवार को कहा कि वह कोविड-19 महामारी के समय महिलाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने को लेकर विशेष योजना शुरू करेगी और ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर को शुरू होगी। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना के तहत प्रत्येक 10 सदस्यों वाले महिला स्वयं सहायता समूह को 1 लाख रुपए का कर्ज दिया जाएगा और इस कर्ज पर जो भी ब्याज बनेगा उसी सरकार वहन करेगी। इस तरह की ये खबर आ रही है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, सरकार की ओर से प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। डिजाइन ए लोगो फॉर ई कॉमर्स पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। मतलब आपको एक लोगो डिजाइन करना है ई कॉमर्स पोर्टल के लिए। अगर आपका लोगो सिलेक्ट हो जाता है तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। 18/9/2020 इसकी लास्ट डेट है। mygov.in वेबसाइट पर आपको इस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी डिटेल से मिल जाएगी। सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, जहाँ पर आपको और भी कई अन्य प्रतियोगिताएं मिल जाएगी जिनसे आप अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं और साथ ही सरकार की ओर से आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। ये सरकार की ओर से प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जो सभी आम पब्लिक के लिए खुली रहती हैं। कोई भी इनमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही काम की खबरें। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर तो जरूर कर ही दें और ऐसी ही काम की खबरों का अपडेट देखते रहने के लिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, घंटी भी जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।